हमें ये प्रॉब्लम में क्या करना है, इम्प्लीमेंट एंड फंक्शन यूजिंग मैक्यूलोपेट्स न्यूरॉन। तो मैक्यूलोपेट न्यूरॉन्स इट वाज प्रपोज इन द ईयर 1943। तो ये इसका मेन एम क्या था, हाउ वी कैन मिमिक ह्यूमन ब्रेन, द वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, एंड वी कैन मेक अ artificial neurons which can perform various operations using the same concept as used by the neurons, the actual neurons, biological neurons जिसको बोलते हैं। तो अभी आज हम देखेंगे सिंपल फंक्शंस देखेंगे। अभी सबसे पहले क्या, वी वांट टू इम्प्लीमेंट एंड फंक्शन यूजिंग मैक्यूलोपेट्स न्यूरॉन। तो हमें न्यूरल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। सो सॉल्यूशन, सो वी गो फॉर द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन के लिए क्या है हमारे पास, वी हैव टू इनपुट्स। ओके, लेट अस टेक द इनपुट्स एज x1, other input as x2, and suppose this y is the output। ठीक है, y हमारा आउटपुट है। तो दो इनपुट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं और एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये समझ में आए, दिस इज द आउटपुट। ओके, नाउ विथ टू इनपुट्स वी कैन हैव फोर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ 0 0 से, 0 1 1 0 1 1। नाउ एंड गेट का रूल ये है, एंड फंक्शन का, नॉट गेट का, बट कि हम एंड फंक्शन यूज करेंगे। तो एंड फंक्शन का रूल ये है कि आउटपुट इज लो या जीरो व्हेन ऑल द व्हेन आउटपुट इज जीरो व्हेन इवन वन इनपुट इज जीरो। तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये वन होगा। ठीक है, तो ये दिस इज द आवर एंड फंक्शन। गेटिंग माई पॉइंट, ये हमको एंड फंक्शन है। अभी हमको देखना है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस एंड फंक्शन using the maculopads neuron। okay, now as we know in case of neurons, हमारे पास जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर हमारे पास इनपुट न्यूरॉन्स, अगर हमको इसका नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है तो एक ऐसे में अगर यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट वी हैव दिस आर द टू इनपुट न्यूरॉन्स। ठीक है, ये सपोज मैं इसको कैपिटल X1 लिखता हूँ और ये कैपिटल X2 लिखता हूँ, ये दो न्यूरॉन हमारे पास है। और ये न्यूरॉन को इनपुट मिल रहा है, दिस इज X1, ये X1 है इसका इनपुट। ठीक है, दिस इज X1, देन दिस इज X2, ये दूसरा इनपुट है X2। नाउ इसका आउटपुट जा रहा है, ये दोनों का आउटपुट ये न्यूरॉन का इनपुट बन रहा है। ठीक है, नाउ एज वी नो ये इनपुट और आउटपुट न्यूरॉन दे आर कनेक्टेड बाय सम वेट, है ना, वेट से कनेक्टेड। तो सपोज इसका वेट है सपोज W1 और इसका वेट है सपोज W2। ओके, तो ये इनपुट यहाँ पर क्या आ रहा है उसके मुताबिक हमारे पास यहाँ पे कुछ एक जो भी फंक्शन यूज करेंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू जो भी है, और उसके बाद हमें एक्चुअल वाई मिलेगा। ठीक है, तो अभी हमको देखना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस वेट। वेट क्या होना चाहिए ताकि हमें ये फंक्शन इंप्लीमेंट करें। X1 X2 तो हमारे पास है कि ये X1 X2 के दिस आर वेरिएबल्स, दे कैन बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये वेट की वैल्यू क्या रहेगी ताकि हमें ये सही से मतलब आउटपुट इस तरह से दे दे। ओके, नाउ लेट अस एज्यूम, मैं आगे की नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। तो इन दिस केस लेट अस एज्यूम दैट वॉट एवर इनपुट्स वी हैव, इनपुट्स हमारा X1 X2 है, दो इनपुट्स हैं। ठीक है, एंड लेट अस टेक द वेट्स W1 W2 एज सपोज 1 1। ठीक है, हम 1 1 कंसिडर करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि W1 भी 1 है, W2 भी 1 है, दोनों का वेट जो है ना, मतलब जो वेट्स है हम उसको सपोज एज्यूम करते हैं कि दोनों 1 1 है। ओके, तो वेट्स जो है देखो एक बात ध्यान में रखो, मैक्यूलोपिट्स न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि हम जो है ये जो W1 W2 की वैल्यू को ऐसा एडजस्ट करते रहेंगे कि एक वक्त आएगा कि हमको डिजायर्ड फंक्शन मिल जाएगा। तो W1 W2 can have any value, they can be even zero, they can have negative value, they can have any positive value। तो फिलहाल हम जो है ना ये ले रहे कि लेट अस अज्यूम बोथ आर 1 1, अगर दोनों 1 1 है, अभी ये 1 1 पुट करके देखेंगे क्या हमें डिजायर्ड ऑपरेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या ट्रेनिंग करते हैं ना, ट्रेनिंग करके पहले पहले मतलब ट्रेनिंग मतलब पहले से चेक करते हैं भाई ये वैल्यू सुटेबल है, अगर वेट ये सुटेबल नहीं है तो वेट को चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि भाई ये दोनों सपोज 1 1 है। नाउ X1 X2 यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि X1 X2 दे कैन हैव फोर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट अस चेक ऑल द फोर कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेर W1 W2 इज W1 W2 दोनों का सबके लिए सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू चेक करेंगे विथ X1 इक्वल टू 0 और X2 इक्वल टू 0, ये दोनों को 0 0 लेते हैं। तो हमको टोटल इनपुट क्या आएगा, टोटल इनपुट जो होगा वो होगा X1 W1 प्लस X2 W2
विच इज इक्वल टू x1 हमारा 0 है, x2 भी 0 है, और ये वेट 1 है, तो नेचुरल बात है कि तो ये तो 0 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0, तो 0 प्लस 0 इज, ये हमको 0 मिलेगा, ठीक है। नाउ सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड केस में क्या है, x1 इज 0, x2 इज 1, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या आएगा, तो उसके लिए हमको मिलेगा x1 w1 प्लस x2 w2। नाउ दिस इज x1 इज 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस x2 इज 1 और w2 भी 1 है ना, तो 1 इंटू 1 बिकम्स, ये 1 मिलेगा हमको, ठीक है। देन द थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में ये हमको हो जाएगा x1 भी 1 है, x1 1 है, और x2 जो है ये 0 है। तो ये केस में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे x1 w1 प्लस x2 w2, तो ये अभी ये 1 हो गया, ठीक है, बिकॉज 1 इंटू 1 इज 1, प्लस ये 0 बिकॉज x2 0 है, तो डायरेक्टली 0 लिख देंगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, ये भी हमको 1, ये हमको 1 मिल रहा है, ठीक है। देन लास्ट केस, लास्ट केस में क्या है, x1 भी 1 है, x2 भी 1 है, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे x1 w1 प्लस x2 w2, तो हमको क्या मिलेगा, 1 1 जा 1 मिलेगा, ठीक है, और ये भी 1 1 जा 1 मिलेगा, तो हमको आउटपुट मिलेगा 2। सो अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है हम लोगों को कि जब दोनों को 0 0 लेते तो 0 मिलता है, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, और 1 1 पे हमको 2 मिलता है। सो दिस इज द नेट, दिस इज व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, ओके। अब हम क्या चाहते हैं, ये केस में अगर हम ये ट्रूथ टेबल अगर देखेंगे, ट्रूथ टेबल, तो ये ट्रूथ टेबल में जो है हमें ये मिलता है कि 0 0 पे हमें 0 मिलना चाहिए, 0 1 पे 0 मिलना चाहिए, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो 1 1 पे, यानी हम अगर इसको न्यूरल नेटवर्क के अंदर जाके मतलब अगर इसको विथ रेस्पेक्ट टू न्यूरल नेटवर्क कंसिडर करेंगे, तो जब ये इनपुट x1 x2 जब दोनों 1 1 रहेंगे तो ये फायर करना चाहिए, और बाकी पे फायर नहीं करना चाहिए, है ना। यानी ये 1 1 पे एक्टिवेट, इसका दूसरे वर्ड में बोलेंगे फायर करो बोले या एक्टिवेट करो बोले, एक ही बात है। तो अगर 0 0 लेंगे तो फायर नहीं करेगा, 0 1 करेंगे तो फायर नहीं करेगा, 1 0 करेंगे तो फायर नहीं करेगा, 1 1 पे फायर करना चाहिए, यानी 1 1 पे उसे एक्टिवेट होना चाहिए। तो अभी ये चीज कंसेप्ट यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये 2 मिल रहा है ना हमें। तो अभी हम यहाँ पे देखो, ये एक्टिवेशन फंक्शन लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किए थे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी डू, वी सेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, जो एक्टिवेशन जो है ना एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन फंक्शन या हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड, ठीक है ना। हम जो थ्रेशोल्ड लेते हैं, थ्रेशोल्ड, we define the threshold value theta equal to theta which is should be greater than equal to 2। हम तो अभी ये because of this, ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू है ना, इट शुड बी, ये हमको 2 पे जो है ना, हम क्या देखते हैं कि 2 पे फायर होना चाहिए, मतलब ये जब दोनों 1 1 है तो हमको 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड वैल्यू को ऐसे सेट करेंगे कि इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरह से हम सेट इसको वैल्यू को डिफाइन करेंगे। तो अभी हमें क्या मिलेगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई एन, ठीक है, ये जो हमको आउटपुट मिलता है, इट इज इक्वल टू 1 when theta is greater than equal to 2 and it is 0 when theta is less than 2 strictly, ठीक है। तो देखो ये हमको मिल गया। अब इसमें हम ये ड्रॉ करेंगे न्यूरल नेटवर्क, यहाँ फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। सो दिस आर टू आर द इनपुट न्यूरॉन्स, ये हमारे पास इनपुट न्यूरॉन्स है, ठीक है, ये इनपुट इस तरह से इसको मिल रहा है। सो दिस इज x1, दिस इज x2, ओके, एंड देन यहाँ से वेट से कनेक्टेड है, ये आउटपुट हमको मिल रहा है। सो दिस इज, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा है, और ये आउटपुट न्यूरॉन है, इसका आउटपुट यहाँ मिलता है। सो वेट जो है ना, यहाँ पर वेट की वैल्यू हमने 1 लिया और ये 1 लिया, ठीक है, दोनों वेट 1 रहेगा, और इसका जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड वैल्यू हमने डिफाइन किया, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो, इसका ध्यान से वर्किंग सुनो, ये मैं यहाँ पे ये सब बना देता हूँ। अगर ये दोनों 0 0 रहेगा, ठीक है ना, ये इनपुट x1 x2 अगर दोनों 0 0 रहेंगे, और वेट हमने 1 1 लिखा है, तो 1 1 लिखा, तो आउटपुट क्या आ रहा है फिलहाल हमको, पीछे हमने क्या देखा कि आउटपुट 0 आएगा, 0 आएगा, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। एक्टिवेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि थीटा जो है, थ्रेशोल्ड हमने क्या दिया है, थ्रेशोल्ड की वैल्यू 2 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पूरा इनपुट जो हमको मिल रहा है, टोटल इनपुट जो हमको मिल रहा है, वो हमको 0 मिल रहा है, और 0 इज लेस देन 2,
तो एक्टिवेट नहीं होगा। लेट अस टेक द सेकेंड केस। दूसरे केस में क्या हो रहा है, इनपुट 0 1 है। जब इनपुट 0 1 आ रहा है तो हमको जो नेट आउटपुट मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, ठीक है ना, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारी 2 है और 1 उससे छोटा है तो फिर से एक्टिवेट नहीं होगा, आउटपुट 0 आएगा। तीसरे केस में क्या हो रहा है कि ये 1 और 0 है। जब 1 और 0 लेते हैं तो हमको जो नेट आउटपुट जो नेट मिल रहा है हमको इनपुट ऑफ द टू न्यूरॉन्स इज नेट आउटपुट एक्चुअली जो मिल रहा है हमको दोनों मिलाकर वो 1 मिल रहा है। और थ्रेशोल्ड हमारा कितना है, थ्रेशोल्ड 2 है, तो फिर से एक्टिवेट नहीं होगा। लास्ट केस में क्या होगा, जब दोनों इनपुट 1 1 है, जब दोनों इनपुट को 1 1 करेंगे तो हमको आउटपुट इसका जो मिल रहा है नेट जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो थ्रेशोल्ड हमारा 2 रखे हमने, तो ये केस में क्या होगा, जब दोनों इनपुट 1 1 होंगे तो ये फायर करेगा। इसलिए फायर करेगा कि हमको जो नेट मिल रहा है वो 2 मिल रहा है और ये फायर इस तरह से करेगा। सो दिस इज द हाउ वी डिजाइन द एंड फंक्शन। अंडरस्टूड एवरीवन क्लास? ये समझ में आया आप लोगों को क्या बताया मैंने? देखो ये इस तरह से हमने डिफाइन किया इसका। थ्रेशोल्ड हमने 2 इक्वल थ्रेशोल्ड अगर जैसे मान लो अगर हम 1 रखते तो क्या होता बताओ, इफ वी कीप द थ्रेशोल्ड एज 1, अगर हम थ्रेशोल्ड अगर 1 करते तो क्या होता, कोई बता सकता है मुझे? आई एम कीपिंग इट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मान लो थ्रेशोल्ड, अगर हम इसको सपोज ये थ्रेशोल्ड को अगर हम डिफाइन करते, दिस थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर हम ऐसा रखते ये कंडीशन रखते तो क्या होता, ये कंडीशन अगर रखते ना तो ये होता कि देखो यहाँ पर भी फायर होता, यहाँ पर भी फायर होता। 0 0 पे तो 0 मिलता, मगर 0 1 पे 1 मिलता, 1 0 1 मिलता, तो ये हमें आउटपुट जो है ना ये सही नहीं मिलता उस वक्त में। तो हमको थ्रेशोल्ड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखना पड़ेगा। 2 रखेंगे तो ही ये एंड का फंक्शन करेगा। गॉट इट एवरीवन क्लास? यस सर। समझ में आया सबको ना? एनी डाउट टू यस। एनीवन? ओके, नाउ लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। एक और एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, ठीक है? तो मैं इसे कॉपी करता हूँ ये वाले पार्ट को। एक मिनट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमने एंड का किया ना, ठीक है? नाउ लेट अस डू वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ और फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आगे जाता हूँ, ये यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो आई डोंट वांट टू डू एंड, आई वांट टू डू और, ठीक है? तो और इम्प्लीमेंट करना है हमको यूजिंग, हमें और फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग मैक्युलोपिट्स न्यूरॉन, ठीक है? तो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है? अब ये सॉल्यूशन में पहले तो हम और फंक्शन का जो है ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो और के अंदर जो है सपोज लेट अस टेक इनपुट सेट एज x1 and x2 and the output is let us take this is y output। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। now what is the output of OR gate, sorry OR function? OR का आउटपुट क्या मिलेगा हमको, बोलो? और If input is higher, output will be high. हाँ, यानी दिस द फर्स्ट इज 0 रेस्ट ऑल आर 1, है ना? जब दोनों इनपुट 0 रहेंगे तो 0 मिलेगा और कोई भी एक इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट बिकम्स 1, ठीक है? तो अभी जो है हमें इसके लिए एक न्यूरल नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ एजम्पशंस करने पड़ेंगे, ठीक है ना? वो डायग्राम बाद में ड्रॉ करेंगे। तो लेट अस टेक दिस वेट W1 जो है सपोज इसको 1 लेते हैं और W2 को भी सपोज अगर 1 लेते हैं। लेट अस टेक वेट बोथ द वेट्स एज 1 1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वी विल डू द कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है? तो फर्स्ट केस में क्या होगा, x1 इक्वल टू 0 है, x2 इक्वल टू 0 है। ओके, सो व्हाट वी गेट, वी टेक द फर्स्ट, ये देखो हमारे पास जो इनपुट्स है तो इनपुट्स हम क्या करेंगे 0 0 लेंगे। तो 0 0 पे x1 0 x2 0 है और वेट हमने फिक्स कर दिया है, दोनों 1 1 वेट रहेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इसका नेट इनपुट क्या मिलेगा, तो ये x1 W1 प्लस x2 W2, ये क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों 0 0 ही है, वेट तो हमको दिया है, वेट तो दोनों का 1 1 हमने एज्यूम किया है, वेट 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा सीधा पहले केस में, ठीक है? नाउ सेकेंड केस में क्या है, x1 इज 0 x2 इज 1। तो ये केस में क्या मिलेगा, x1 W1 प्लस x2 W2, ये क्या मिलेगा, दिस इज 0 बट दिस इज 1, है ना? पिछले केस में किया था हमने, तो 0 प्लस 1 इज ये 1 मिलेगा। थर्ड केस में x1 इज 1 x2 इज 0,
तो ये केस में क्या मिलेगा, x1 w1 प्लस x2 w2, दिस इज 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1. नाउ फोर्थ केस में क्या होगा, x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1, सो x1 w1 प्लस x2 w2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. ठीक है, तो ये हमको आउटपुट इस तरह से मिलेगा. नाउ टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस, इसके आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ अभी. व्हाट शुड बी द थ्रेशोल्ड इन दिस केस. यस, व्हाट विल बी द थ्रेशोल्ड, एनीबॉडी. हेलो, नाउ टेल मी, ये केस में ये कब एक्टिवेट होना चाहिए, न्यूरॉन कब एक्टिवेट होना चाहिए, और कब जो है कब फायर करना चाहिए, कब फायर नहीं करना चाहिए. कौन से केस में फायर नहीं करना चाहिए बताओ मुझे. सर फर्स्ट वाले में, जीरो फर्स्ट वाले वाले में, हाँ, 0 0 में फायर नहीं करना चाहिए, बाकी तीनों में फायर करना चाहिए. अभी ये कंसेप्ट, ये चीज को यहाँ पे मुझे बताओ कि आप थ्रेशोल्ड क्या सिलेक्ट करोगे कि ताकि वो लास्ट के 3 केस में फायर करे और उस बाकी पहले केस में फायर ना करे. तो व्हाट शुड बी द थ्रेशोल्ड. ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नॉट ग्रेटर. अगर ग्रेटर देन 1 करोगे तो सिर्फ इसमें इसमें करेगा फायर. इक्वल टू 1 भी होना चाहिए हाँ ना. सर. हाँ, हाँ वेरी सर, गुड. ताकि वो तीनों आवे सर. तीनों आवे है ना. तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सो वी सिलेक्ट द थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड जो है, थ्रेशोल्ड वैल्यू थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा तो ही हम उसे मतलब कर पाएंगे. ओके, तो अभी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे अभी. सो दिस आउटपुट y इज इक्वल टू 0. ठीक है, it is 0 if we can say theta is strictly less than 1, and it is 1 if theta is greater than equal to 1. Getting my point class, समझ में आई. ठीक है, देन इसको ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ भी हम ऐसा कर सकते हैं जैसे पहले था वैसे ड्रॉ करेंगे, खाली इसमें थ्रेशोल्ड का फर्क है. दिस इज द इनपुट. ठीक है, दिस इज द इनपुट टू द न्यूरॉन, द फर्स्ट एंड द सेकेंड न्यूरॉन, दो न्यूरॉन इनपुट न्यूरॉन है और इसका आउटपुट हमें यहाँ मिल रहा है. ठीक है, and this is output y. Okay, so the weight is 1, here the weight is 1, दोनों weight 1 1 है. Okay, so this is the diagram and this is of course we need to of course specify the threshold, so it is greater than equal to 1. Understood everyone, कैसे करेंगे class. यस सर. Okay, now let us do one more problem. और एक प्रॉब्लम करते हैं. तो ये हमने जो अभी किया, this was implementing OR function. Okay, now let us do one more. जो हम क्या करेंगे, and not कर देंगे, and not. so हम इसको हम and not function भी कर सकते हैं. ठीक है, now what is and not. and not के अंदर क्या होगा कि हम इसको डिफाइन करते पहले. आई विल जस्ट राइट दी आउट द ट्रूथ टेबल. हमें क्या करना है, एंड नॉट फंक्शन को मतलब इम्प्लीमेंट करना है. नाउ व्हाट इज दिस एंड नॉट, जस्ट अ मोमेंट. सो इफ यू नो समथिंग अबाउट द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको पता होगा या फिर आपने कभी बुलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा, तो ये ए डॉट बी बार, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको ऐसा लिखते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, और इसी को मैथमेटिक्स में ऐसा लिखते हैं ए एंड नेगेशन ऑफ बी, ऐसा लिखते हैं. ठीक है, ए एंड नेगेशन ऑफ बी. अब इसका ट्रूथ टेबल पहले देखो कैसे बनता है. इसका ट्रूथ टेबल, इफ वी हैव ए, ओके, एंड वी हैव बी. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ए नेगेशन, ए एंड नेगेशन ऑफ बी चाहिए. ए एंड, तो नेगेशन के लिए पहले नेगेशन ऑफ बी भी फाइंड करना पड़ेगा हमको. तो लेट अस सी व्हाट इज नेगेशन ऑफ बी. तो नेगेशन ऑफ बी, इसके बाद में यहाँ पर आएगा ए एंड नेगेशन ऑफ बी. ठीक है, तो ये दोनों 0 0 पहले आएगा, 0 1 1 0 1 1. तो पहले हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड द नेगेशन ऑफ बी.
तो नेगेशन ऑफ बी में क्या आएगा, 0 का 1 हो जाएगा। ये बी है ना उसकी, ये जो बी हमारे पास है इसका हम नेगेशन ले रहे हैं, है ना। तो नेगेशन का मतलब उल्टा करेंगे, 0 का 1, 1 का 0, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। अभी हमको क्या करना है, ये दो पार्ट है ना, ये ए और ये नेगेशन ऑफ बी, ये दोनों का हमको एंड करना है। और एंड का पता है हमको कि दोनों 1 होंगे तो ही आउटपुट 1 होगा। तो देखो पहले रो के अंदर, ये पहले रो के अंदर देखेंगे तो ये 0 1 इज 0। दूसरे रो में देखेंगे दोनों 0 है, सो इट बिकम 0। थर्ड रो में देखेंगे दोनों 1 है ना, ये भी 1 है ये भी 1, तो ये 1 हो जाएगा और लास्ट में 0 मिल जाएगा। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ अ एंड नॉट, ठीक है, फंक्शन। ये एंड नॉट फंक्शन इसको बोलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? हेलो, एंड नॉट समझ में आपको, एंड नॉट क्लास? Yes, sir. हाँ, तो आई जस्ट इरेज इट, पीछे आते हैं। हाँ, तो एंड नॉट का पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पास, लेट मी राइट दिस इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पर x1 होगा, ठीक है। देन वी हैव x2 एंड देन वी हैव द आउटपुट, ठीक है। ये ऐसा हम करेंगे। सो 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके। तो ये एज वी सॉ इन द ट्रुथ टेबल, ये 0 है, ये 0 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 0, ओके। तो ये हमको मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट क्लास? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अभी हम स्टार्ट करते हैं, ओके। सो दिस इज आवर फंक्शन, वी वांट टू इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है ना। देखो आप है ना, ये y है ना, बहुत सारे ले सकते हो। यू कैन टेक y एज ऑल जीरोस, मे बी ऑल एज 1, कुछ कॉम्बिनेशन 0 कुछ 1, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हम लोग है ना। अगर हमारे पास दो इनपुट है तो ये आउटपुट, हम अब तक जो स्टडी किए थे, आपने जो लोअर क्लास में स्टडी किया होगा, एंड होता है, और होता है, देन वी हैव नैंड, वी हैव नॉर, देन वी हैव एक्सॉर, वी हैव एक्स नॉर, ऐसे होते हैं। इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे, इसके अलावा हम 16 फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ना बुलियन के 16 फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें से एक जो हमने अभी किया, ये जो हम लोग कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एंड नॉट फंक्शन, ओके। नाउ सेम वे जैसे हमने पिछली बार क्या किया था, देखो हमारा सेम स्टेप करेंगे। हमने पिछली बार कैसा किया था ये केस में, कि हमने जो है वेट एज्यूम किया 1 1, ठीक है। और उसके बाद में हम उसके डिफरेंट केसेस हम फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लेट अस टेक द वेट्स w1 इज इक्वल टू 1, w2 इक्वल टू 1, ओके। तो हम क्या करेंगे फिलहाल ये केस में, हम लोग वेट्स को 1 1 लेंगे। हेलो क्लास, हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लास? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हाँ, तो वेट, दोनों वेट हम लोग 1 1 लेके देखते हैं, ओके। नाउ इफ वी टेक बोथ एज 1 1, लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग, हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा, ओके। सो तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, पहले x1 इक्वल टू 0, ठीक है, और x2 भी हम 0 लेते हैं, ठीक है ना। तो 0 0 पे देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो x1 w1 प्लस x2 w2, तो ये हमने पहले भी किया था ना, ये हमको ऑफ कोर्स क्योंकि w1 w2 सबके लिए फिक्स है, तो ये पहला हमको 0 मिलेगा। देन हम x1 को लेते हैं 0 और x2 को लेते हैं 1, ठीक है। तो ये केस में हमको जो मिलेगा x1 w1, पिछला केस पूरा सेम वही इसी तरह से है, और ये मिलेगा हमको 1, ठीक है। तीसरे केस में हम ये 1 लेते हैं, और ये जो है, सॉरी ये x1 है, x1 1 लेते हैं और x2 को 0 लेते हैं, तो ये हमको मिलेगा x1 w1 प्लस x2 w2, ये भी हमको 1 मिलेगा। और लास्ट केस में जो मिलेगा x1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 1, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको 2 मिलेगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, कब फायर करना चाहिए, न्यूरॉन कब फायर करेगा, कौन से इनपुट पे फायर करेगा, बताओ। हेलो, Sir, 1 वाले पे. मतलब कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए उसके लिए, ये वाले पे ना। जब x1 1 रहेगा, x2 0 रहेगा, तब ये फायर करना चाहिए, और ये 3 पे फायर नहीं करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे तो पॉसिबल ऐसा डिफाइन नहीं कर, अभी बताओ यहाँ पे क्या लेंगे थ्रेशोल्ड,
कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द थ्रेशोल्ड इन दिस केस? हम थ्रेशोल्ड क्या लेंगे बताओ यहाँ पर? थ्रेशोल्ड ऐसा लेना है कि ये फायर करे, ठीक है, और बाकी ये सब पे फायर ना करे, तो व्हाट शुड बी द थ्रेशोल्ड? कैन वी डिफाइन एनी थ्रेशोल्ड फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस केस? हेलो, क्या थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कुछ? देखो थ्रेशोल्ड है ना, हम अगर 1 डिफाइन करेंगे तो ये भी फायर करेगा, ये भी फायर करेगा, ये भी फायर करेगा, और थ्रेशोल्ड 2 करेंगे तो ये फायर करेगा, ये फायर नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हम थ्रेशोल्ड जो है थीटा हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड क्या बताता है कि कौन से इनपुट कॉम्बिनेशन पे वो फायर करेगा, किस पे फायर नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है ना हम थ्रेशोल्ड को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे था ना एजम्पशन, ये जो वेट हमने सिलेक्ट किया ये हमने गलत सिलेक्ट किया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी वेट को अपडेट करना पड़ेगा। समझे मेरी बात स्टूडेंट्स? हेलो क्लास, हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो देखो यहाँ पर है ना, ये दोनों वेट को 1 1 लेने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलती जिसको हम थ्रेशोल्ड वैल्यू सिलेक्ट कर सके, ठीक है। तो क्योंकि ये न्यूरॉन तो जो है अगर हम 1 सिलेक्ट करेंगे तो इस पे फायर करेगा, इस पे फायर करेगा, ठीक है, और इसे भी फायर करेगा। तो हम यहाँ पर जो है हमको क्या करना पड़ेगा, वेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड हम लेते हैं, सो वी चेंज द वैल्यू ऑफ द वेट, ठीक है। नाउ लेट अस टेक W1 इक्वल टू 1 एंड W2 इक्वल टू -1, ठीक है। हम ये एज्यूम करते हैं वेट्स की वैल्यू जो है, एक को हम 1 लेते हैं, दूसरे को -1, एक W1 को 1 लेते हैं, W2 को -1 लेते हैं। अभी फिर से वो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले में क्या मिलेगा हमको, x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा टोटल, x1 W1 प्लस x2 W2। सो व्हाट वी गेट इन दिस केसेस, हमें क्या मिलेगा ये केस में? ऑफ कोर्स 0 मिलेगा, वी वोंट गेट एनीथिंग हियर, है ना, 0 मिलेगा ना हमको। हेलो, देन x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 1, ठीक है। अभी ये केस में देखते हैं हमें क्या मिलेगा। सो व्हाट वी गेट इन दिस केसेस, x1 W1 प्लस x2 W2। अब देखो ये केस में क्या होगा, क्योंकि W2 इज -1, है ना, W2 हमारा -1 है और x2 हमारा 1 है, तो -1 इंटू 1 इज, ये तो 0 हो गया ना, क्योंकि x1 इज 0 है। तो ये केस में क्या होगा हमारे पास, x2 W2, तो x2 हमारा 1 है और ये -1 है, तो 1 -1 हो जाएगा, ये -1 मिलेगा हमको, ठीक है। देन द नेक्स्ट केस में क्या है, x1 इक्वल टू 1 है और x2 इक्वल टू 0 है। तो ये केस में x1 W1 प्लस x2 W2, ये क्या मिलेगा, x1 W1, है ना, तो W1 हमारा 1 है, x1 भी 1 है, और ये क्योंकि x2 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मिलेगा हमको 1 प्लस 0 इज 1, ये 1 मिलेगा। नाउ द लास्ट केस, इसमें x1 इक्वल टू 1 है और x2 इक्वल टू 1 है, ये दोनों 1 1 है, तो अभी मिलेगा x1 W1 प्लस x2 W2। नाउ x1 1 है, W1 भी 1, तो 1 1 सा 1 मिलेगा, और ये x1 इक्वल टू 1 है मगर W2 इज -1, तो 1 -1 ये हो जाएगा 0। ओके, सो सी वी गेट द वैल्यूज फॉर द इनपुट्स एज 0, -1, 1 एंड 0, एंड वी वांट द न्यूरॉन टू फायर एट दिस केस, ठीक है। अभी देखो ये अभी हो सकता है ऐसा, कैन वी सिलेक्ट एनी थ्रेशोल्ड फॉर दिस, फॉर विच दिस वन फायर्स, बताइए, हो सकता है ऐसा? हेलो क्लास, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ सर। तो बोलो ना, तुम लोग सब चुपचाप बैठे हो। अब बताओ क्या क्या करेंगे, बताओ। क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड क्या रहेगा? लेस देन और इक्वल टू 1। हाँ, लेस देन और वेरी इक्वल गुड। टू 1। हाँ, थ्रेशोल्ड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, थ्रेशोल्ड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन नहीं रहेगा, लेस देन रहेगा तो सब ये सब फायर करने लगेंगे। सो द थ्रेशोल्ड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये केस में, सो वी सिलेक्ट द थ्रेशोल्ड
वैल्यू थीटा वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हम ये सिलेक्ट करेंगे थीटा वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? सो y इज when theta is greater than equal to 1. Getting it, students? हेलो, तो हम क्या Yes, करेंगे? sir. वी सिलेक्ट द थ्रेशोल्ड वैल्यू थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो y is 0 फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू, हेलो, Yes, sir. तो इसका डायग्राम कैसे आएगा? ये डायग्राम इसका हम ड्रॉ करेंगे। ये दो न्यूरॉन्स है हमारे पास, दिस आर द टू इनपुट न्यूरॉन्स। ठीक है, ये इनपुट यहाँ पर आएगा, ये इनपुट यहाँ पर आएगा। सो दिस इज x1, दिस इज x2। ठीक है, और इसका आउटपुट जो है यहाँ जा रहा है। ठीक है, ये आउटपुट न्यूरॉन, ये हमको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज W1 इज 1, W2 इज -1। ठीक है ना? हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू द कैलकुलेशन। ओके, तो हमने ये इस तरह से देखो, हमने दो केसेस स्टडी किए, तीन, बल्कि तीन केस स्टडी किए। अभी हमने लॉजिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया। पहला था हमने जो किया वो एंड वाला किए थे, है ना? तो इन केस ऑफ एंड हमने क्या देखा कि एंड फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए, है ना, हमने देखा कि हमने वेट्स जो है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू, दोनों को हमने 1 लिया, और थ्रेशोल्ड वो केस में हमने सिलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, ये पहला हमने स्टडी किया था। दूसरा जो हमने स्टडी किया वो और फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए देखा। तो हमने क्या देखा, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू 1 लेंगे, और वो केस में थ्रेशोल्ड जो है शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये तीसरा जो हमने किया है वो है एंड नॉट जो हमने किया। अभी एंड नॉट में हमने पहले देखा कि W1 W2 अगर 1 लेके देखते हैं तो वी डोंट गेट अ थ्रेशोल्ड, वी कैन नॉट एक्चुअली सिलेक्ट द थ्रेशोल्ड वैल्यू प्रॉपरली फॉर फंक्शनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर गेटिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या किया, हमने एंड नॉट के लिए हमने क्या किया, W1 इक्वल टू 1, W2 इक्वल टू -1। अगर हम ऐसा लेते हैं, W1 को 1 लेते हैं, W2 को -1 लेते हैं, और थ्रेशोल्ड जो है इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1, तो ये एंड नॉट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके,